एवरीवन। आज हम 7th क्लास की उड़ान वर्कबुक की वर्कशीट 20 और 21 को सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं वर्कशीट 20 एक्टिव पैसिव वॉइस। तो इसमें हम बच्चों एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। तो अब यहाँ देखिए, सबसे पहले राम प्लेज फुटबॉल। यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है कि राम फुटबॉल खेलता है। ये एक्टिव वॉइस में है बच्चों, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ इसने बनाकर दिखा रखा है कि किस तरह से बनाना है। तो इसके कुछ रूल होते हैं। एक बार थोड़ा उन रूल को मैं समझा देती हूँ बच्चों कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे राम हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और फुटबॉल जो है वो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है। आ गया समझ में? तो सबसे पहले फुटबॉल को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। देखो, ये फुटबॉल लिख रखा है ना। दूसरी बात, इसमें अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इज एम आर और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ये ज़रूरी याद रखना है कि जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ज़रूर आती है और एक इसके अंदर बाई का प्रयोग ज़रूर होता है। फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। अगर सेकंड फॉर्म है तो वो जो है वाज वर और प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से कुछ रूल है बच्चों, आपको क्लास में समझाए भी गए होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखो फुटबॉल का इसने सब्जेक्ट बना दिया। फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म के लिए यहाँ इसने इज, फुटबॉल सिंगुलर है तो इज आएगा, अगर प्लूरल होता तो आर आ जाता। ठीक है, फुटबॉल इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, प्ले की जो है प्लेड यहाँ पर आ गई है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज होता है। यहाँ देखो बाई, और जो हमारा ये सब्जेक्ट था यहाँ पर राम, वो यहाँ जाकर हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आ गया समझ में? तो ये सेंटेंस कैसे बन गया, फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। राम के द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। यहाँ पर तो था राम फुटबॉल खेलता है और यहाँ बन गया फुटबॉल राम के द्वारा खेला जाता है। अब आगे देखिए एक बार, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन इसने दिया है, सीना राइट्स अ लेटर। अब देखो हम कैसे करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए लेटर, सब्जेक्ट है इसमें सीना, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका ए लेटर यहाँ सब्जेक्ट बन गया। राइट्स है तो फर्स्ट फॉर्म है यानी एस या एस है तो इज एम आर, एक लेटर सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी राइट की, रिटर्न, और वर्ब के फॉर्म के बाद बाई का यूज और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा यानी यहाँ पर शीना आ जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप। क्या बन गया ये, ए लेटर इज रिटन बाय शीना। आ गया ना समझ में बच्चों? अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं, गीता इज डूइंग हर होमवर्क। अब बताओ कैसे बनेगा, हर वर्क, वर्क दे रखा है ना, हर वर्क इज डूइंग है। अब यहाँ पर भी ध्यान देना है बच्चों, इज लिखेंगे लेकिन डूइंग दे रखा है, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू, उसके साथ आईएनजी भी है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। डू का तो थर्ड फॉर्म बना देंगे हम, ठीक है, लेकिन आईएनजी भी है। अब आईएनजी का क्या होगा, बी के साथ आईएनजी यूज होगा बच्चों। ठीक है, और इज के बाद बीइंग लगेगा पहले, हर वर्क इज, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर बीइंग डन, उसके बाद थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म आ गई, बाई का यूज आ जाएगा और बाई
और गीता और फुल स्टॉप बाद में लास्ट में क्या आ गया, हर वर्क इज डूइंग डन, हर वर्क इज बीइंग डन बाय गीता, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। अब आगे है यहाँ फोर्थ, प्लक द फ्लावर, फूल तोड़ो, प्लक द फ्लावर। तो इसका जो है ना बच्चों, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो ये लेट वाला सेंटेंस बनेगा, लेट आएगा, लेट द फ्लावर, यानी उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, लेट द फ्लावर, और फिर बी का यूज होगा यहाँ, और प्लक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लक्ड और फुल स्टॉप, लेट द फ्लावर बी प्लक्ड, ऐसे आएगा। अब आगे है यहाँ पर पांचवा सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस, आई लव चॉकलेट्स, इसको कैसे लिखेंगे बताओ, चॉकलेट्स हम लिखेंगे चॉकलेट्स। अब देखो लव है यहाँ पर, है ना, यानी फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर आएगा, चॉकलेट और ये है चॉकलेट्स यानी प्लूरल हो गई, तो इसके साथ आर आ जाएगा बच्चों, चॉकलेट्स आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड, फिर बाई का यूज, और आई का ऑब्जेक्ट मी बनता है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम, दे का देम, ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑब्जेक्ट थे जो मैंने अभी बताए। अब आगे देखो एक बार, सिक्स सेंटेंस है यहाँ, यू हैव डन अ गुड जॉब। अब यहाँ देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए गुड जॉब सब्जेक्ट के रूप में लिख दी हमने। अब देखो हैव है ना, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कैसे बनाएंगे, गुड जॉब सिंगुलर है तो इसके साथ हैज आ जाएगा, और हैज के साथ बीन का यूज करेंगे हम, ए गुड जॉब हैज बीन डन, थर्ड फॉर्म आ गई, डन बाय का यूज आएगा, और यू का यू यहाँ पे आ जाएगा, ए गुड जॉब हैज़ बीन डन बाय यू, ऐसे बन जाएगा। अब आगे यहाँ पर है सेवंथ सेंटेंस है, ही विल हेल्प हिज फ्रेंड। अब ये बताओ बच्चों कैसे आएगा, हिज फ्रेंड यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बना लेंगे हम, हिज फ्रेंड, विल है तो हम विल लिखेंगे, इसके साथ बी लिखेंगे, शैल बी विल बी ऐसे आते हैं ये, ठीक है, और हैज़ हैव हैड होता है तो हैज़ बीन हैव बीन हैड बीन आ जाएगा, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाएंगे तब। हिज, हिज यहाँ पे हिज आना बच्चों, ये थोड़ा गलती से ही लिख दिया, हिज फ्रेंड विल बी, और थर्ड फॉर्म हेल्प की आ जाएगी हेल्प्ड बाय, और यहाँ ही दे रखा है ना ये, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, हिम आ जाएगा, ये सेंटेंस बनेगा हिज फ्रेंड विल बी हेल्प्ड बाय हिम। अब आगे देखिए, आगे है ये एट्थ सेंटेंस, सी प्रिपेयर्ड टी। अब इसको कैसे बनाएंगे, टी प्रिपेयर्ड है, देखो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो वाज वर आएगा, टी जो है वो सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा, टी वॉज प्रिपेयर्ड, अब यहाँ आ जाएगा प्रिपेयर्ड बाय, और सी होता है तो सी का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हर बन जाएगा और फुल स्टॉप लगेगा, टी वाज ये बन जाएगा, टी वाज प्रिपेयर्ड बाय हर। अब आगे है नाइन्थ, सिया हैड रिटन अ पेपर, ये बनेगा ए पेपर हैड, देखो हैड आया तो इसके साथ बीन आएगा, हैज हैव हैड के साथ बीन आएगा, ठीक है, ए पेपर हैड बीन, आगे आ जाएगा रिटन बाय का यूज और सिया, और फुल स्टॉप लग जाएगा।
ए पेपर हैड बीन रिटन बाय सिया। अब आगे है यहाँ पर 10th, हेल्प द पुअर। ये बताओ बच्चों कैसे आएगा। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है ये सेंटेंस, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं इनको। तो अब मुझे बताओ कि क्या आना चाहिए। ये लेट वाले होते हैं, लेट से शुरू होंगे, लेट लगेगा, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो होगा उसका सब्जेक्ट बन जाएगा लेट द पुअर, फिर बी का यूज होगा और थर्ड फॉर्म आएगी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बन जाएगी। तो ये हो जाएगा लेट द पुअर बी हेल्प्ड। आगे बच्चों समझ में। अब आगे आ जाती है वर्कशीट 21 और इसमें दे रखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इनको नरेशन भी बोलते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखिए यहाँ इस देखा है डायरेक्ट स्पीच। सैड टू मी, राम सैड टू मी, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो एक बार तो ये समझो बच्चों कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या हैं। डायरेक्ट स्पीच होता है कि जो भी बात हम किसी के द्वारा कही गई बात को जब हम डायरेक्ट वे में कहते हैं तो वो डायरेक्ट होता है, सीधा, जैसे उसने कही है कोई बात एज इट इज ऐसे ही बोलना, वो है डायरेक्ट स्पीच। और उसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव करके जब हम वो बात बोलते हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दे रखा है राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, धरती सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है, घूमती है। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनेगा, राम, ये जो सेड टू है ना बच्चों ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा, राम टोल्ड मी दैट, और ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट का यूज होगा। और ये सत्य है, ये ट्रूथ है, जो भी हैबिचुअल है या ट्रूथ है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट हैं वो बच्चों सेम एज इट इज़ रहते हैं, उसमें टेंस चेंज नहीं होता है, इसलिए ये सेम आ जाएगा द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन और फुल स्टॉप लग जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दे रखा है, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो देखो आई लिखा, फिर सेड टू किस में बदल गया, टोल्ड में, हिम का हिम आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के आपको याद रखना है कि दैट का यूज होता है, जहाँ पर भी इन्वर्टेड कोमा है ये और कोमा है, इन्वर्टेड कोमा शुरू होता है, वो हट जाता है, दैट आ जाएगा। फिर एक और बात ध्यान देनी है बच्चों, अब आपको यहाँ पर देखो इसमें आई टोल्ड हिम दैट, दैट तक तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर कोई भी प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन नाउन या प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर यहाँ सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो वो यहाँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आपको ये ध्यान जरूर देना है, ये यहाँ सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है, आई सेड है, हिम ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ यू है, और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कौन से होते हैं ये भी आपको याद रखने हैं। तो देखिए फर्स्ट पर्सन है आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये हैं फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन अगर यहाँ इसकी जगह यहाँ फर्स्ट पर्सन में से आ जाए, कोई भी आई आ जाए, वी आ जाए, तो ये जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। और अगर इसकी जगह सेकंड पर्सन होता है यू, यूअर, यू, ठीक है। अगर यू है तो वो सेकंड पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो देखो सब्जेक्ट यहाँ वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम का देखो यहाँ सब्जेक्ट ही आया है ना, ही। इज एम आर जो होते हैं वो वाज वर में चेंज होता है, इज एम आर वाज वर में चेंज होते हैं, ये ध्यान रखना।
और वाज वर हैड बीन में चेंज होते हैं, वाज वर हैड बीन में। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। बच्चों आपको अगर ये अभी तक नहीं आए हैं तो आप मेरे चैनल पर भी जो है नरेशन देख सकते हैं, और उसमें मैंने अच्छे से समझा रखे हैं सारे रूल। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर में जाइए और वहाँ पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला। उसमें आप इजीली जो है वो समझ पाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए एक बार, यहाँ मैं डिटेल में आपको नहीं समझा सकती, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर यू का ही बन गया है, इज एम आर वाज वर में चेंज है तो ही के साथ वाज आता है और एक गुड बॉय आ गया, तो बन गया आई टोल्ड हिम दैट ही वाज अ गुड बॉय। डायरेक्ट स्पीच था कि मैंने उससे कहा तुम एक अच्छे लड़के हो, और इनडायरेक्ट में हो गया मैंने उसे बताया कि वह एक अच्छा लड़का था। तो देखो कितना अंतर हो गया इन दोनों में, है ना। यहाँ देखो डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, यू सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय, तुमने मुझसे कहा तुम एक अच्छे लड़के हो। अब इसको बनाना है हमें, तो हम कैसे करेंगे, देखो ये जो यू सेड टू में है ना, इसको बना देंगे, यू सेड टू हो जाएगा टोल्ड में चेंज, और मी और कोमा इनवर्टी कोमा हटा के आ जाएगा दैट। अब जो ये यू है सेकंड पर्सन, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, और ऑब्जेक्ट है हमारा मी, तो मी का सब्जेक्ट हम आई बनाएंगे। इज एम आर है तो ये वाज में चेंज हो जाएगा, और ए और फिर आ जाएगा गुड बॉय, और लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। यू टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड बॉय, ये बन जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ है ये, माई मदर सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। अब इसको कैसे बनाएंगे, माई मदर सेड टू चेंज हो जाएगा बच्चों टोल्ड में, और टोल्ड मी कोमा इनवर्टी कोमा हटा के आ जाएगा दैट। फिर यू है, यू चेंज हो जाएगा मी में, मी का हो जाएगा आई, और यहाँ हो जाएगा आर का वॉज ए, और फिर आ जाएगा गुड और बॉय फुल स्टॉप। माई मदर टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड बॉय। आगे देखिए, आगे है यहाँ फर्स्ट सेंटेंस, माई टीचर सेड टू राहुल यू आर अ गुड बॉय। अब इसका बनाओ, हाँ क्या बनेगा देखो, ये बनेगा माई टीचर टोल्ड राहुल, मेरी टीचर ने राहुल से कहा, राहुल दैट यू है ये सेकंड पर्सन राहुल में चेंज, राहुल लड़का है ना बच्चों, तो इसकी जगह यह ही आ जाएगा, ठीक है। लड़के की का नाम दे रखा है तो ही आएगा, लड़की का नाम दे रखा होता तो यहाँ सी आ जाता। ही आर जो है वो वाज में चेंज हो जाएगा, ही के साथ वाज आएगा, ही वॉज अ गुड बॉय, ऐसे आएगा ये। आपको ये पूरी एक लाइन में लिखना है बच्चों ये सेंटेंस, मैं तो यहाँ जगह कम है ना इसलिए ये इस तरह से लिख रही हूँ। आगे है टीचर सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब ये देखो बच्चों, ये जो है हिस्टोरिकल फैक्ट है, और सत्य भी है ये बात कि टीचर ने कहा कि सूर्य जो है ईस्ट में उगता है, पूर्व में उगता है और पश्चिम में छिपता है, तो ये एज इट इज़ बात आ जाएगी। इसमें सिर्फ हमें टीचर सेड दैट बस इतना लिखना है, और बाकी ये जितना है ये सारा आ जाएगा यहाँ पे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सेम यहाँ पर आपको ये सब लिख देना है। आगे है हिज फादर सेड टू राम आई एम नॉट फीलिंग वेल। इसका आएगा हिज फादर सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, फिर आ जाएगा राम, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के आ जाएगा दैट। अब देखो आई है बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा, है ना। आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिज फादर में चेंज होगा। हिज फादर का मतलब यहाँ पर आ जाएगा ही,
और ही के साथ वाज आएगा, इज एम आर वाज वर्ब में चेंज होंगे। फिर नॉट का प्रयोग है तो नॉट आएगा, ही वाज नॉट, और फिर ये फीलिंग और वेल ऐसे आ जाएगा। हिज फादर टोल्ड राम दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, और फुल स्टॉप आ जाएगा। अब आगे देखिए, ये है 7th सेंटेंस। द प्रिंसिपल सेड टू राम यू शुड वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, और ये हम बनाएंगे इनडायरेक्ट में। द प्रिंसिपल सेड टू जो है वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, टोल्ड राम, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगाएंगे। अब यू जो है सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट राम है तो राम का यहाँ पर ही आ जाएगा, ही शुड वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, फुल स्टॉप ऐसे आ जाएगा। द प्रिंसिपल टोल्ड राम दैट ही शुड वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट। अब आगे है यहाँ देखिए 8th सेंटेंस। हिज फादर सेड टू हिज मदर यू आर सिक। इसको बताओ बच्चों कैसे आना चाहिए। हाँ, हिज फादर टोल्ड हिज मदर दैट, अब यू है ना, यू में हिज मदर में चेंज हो जाएगी, इसका शी आ जाएगा। सी इज एम आर वॉज वर्ब में, तो सी के साथ वॉज, सी वॉज सिक, और फुल स्टॉप, ये ऐसे आएगा। आगे है अब 9th सेंटेंस। राम सेड टू सिया, राम ने सिया से कहा यू कुक टेस्टी फूड। इसको कैसे लिखेंगे। राम टोल्ड सिया दैट, अब यू है सिया में चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सी, फर्स्ट फॉर्म है यहाँ, सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, सी कुक्ड टेस्टी फूड, और फुल स्टॉप लग जाएगा। राम टोल्ड सिया दैट सी कुक्ड टेस्टी फूड। अब आगे देखते हैं। बस बच्चों यहीं तक थी ये हमारी वर्कशीट, आज इंग्लिश की यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर हम नए सब्जेक्ट के साथ फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।